हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी। और आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और इनका जो हमने संकलन किया है ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं, आरबीएसई की बुक्स हैं और एनसीईआरटी की बुक्स हैं। इनमें से हमने जो पॉइंट्स हैं वो आपको उपलब्ध करवाए हैं और कुछ भी इनमें छोड़ा नहीं गया है। मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लिए गए हैं और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में इनमें बहुत मेहनत की गई है। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कालीबंगा। कालीबंगा की जो खोज करता था वो था अमलानंद घोष। उत्खननकर्ता 1961 से 1969 के बीच जो उत्खनन कार्य किया उनमें श्री बीबी लाल, श्री बीके थापर, श्री एमडी खरे तीन थे। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। प्राचीन दृश्यदती और सरस्वती नदी घाटी के किनारे, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी बोला जाता है, इस नदी के किनारे ये विकसित हुई है। उत्खनन 5 स्तरों में हुआ है इसका। काली चूड़ियों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। समकोण पर काटती सड़कें यहाँ पर मिली हैं। मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर मकान बनाने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। नालियों एवं कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। मकानों की छत बनाने के लिए केवलू का प्रयोग नहीं, लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तन जिनका रंग लाल व सफ़ेद होता था उन पर काली रेखाएं खींची जाती थी। मिट्टी के बर्तन रंग लाल व सफ़ेद व काली रेखाएं उनके ऊपर खींची जाती थी। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने यहाँ पर मिले हैं। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने यहाँ पर मिले हैं। मिट्टी की मोहरें, चूड़ियाँ, कांच के मनके, तांबे की चूड़ियाँ कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई हैं। तोल के बाट बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है। तोल के बाट हमको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इससे पहले हमने पढ़े मिट्टी की मोहरें, चूड़ियाँ, कांच के मनके, तांबे की चूड़ियाँ। लिपि बहुत मोस्ट है, ये भी याद रखना है आपको। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। 2 अनाजों का यहाँ जिक्र किया गया है जिनमें गेहूं और जौ अनाज मिले हैं। एक पल्ली का दरवाज़ा मिला, यानी कि सिंगल गेट यहाँ पर मिला हुआ है कालीबंगा सभ्यता में। 6 छेद वाली खोपड़ी का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। 7 आयताकार हवन कुंड भी यहाँ पर मिले हुए हैं और बहुत मोस्ट है भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। ये थी कालीबंगा। अब पढ़ते हैं हम भीनमाल। हमने कालीबंगा के बारे में कोई पॉइंट आपको छोड़ा ही नहीं है और पॉइंट टू पॉइंट है जो ताकि आपको याद करने में परेशानी न हो। भीनमाल जालौर की सभ्यता, प्राचीन नाम इसका श्रीमाल। उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल ने 1953 और 54 के बीच में इसका उत्खनन कार्य किया। यहाँ प्रमुख साक्ष्य जो हमें मिले हैं मृदभांड तथा शक क्षत्रपों के सिक्के मिले हैं। मोस्ट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। यूनानी दोहत्ती सुराई मिली है, बहुत मोस्ट है। रोमन सुरापात्र मिला है। शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माँ का कार्यक्षेत्र यही था श्रीमाल, जो कि भीनमाल। चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। तो 3 पॉइंट यहाँ पर मोस्ट हैं। मृदभांड तथा शक क्षत्रपों के सिक्के मिले हैं। यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है और रोमन सुरापात्र मिला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ग्लूंड सभ्यता, जो कि रासाबंद में है। बनास नदी के तट पर ये विकसित हुई है। स्थानीय लोग ग्लूंड सभ्यता को मोड़िया मगरी भी कहते हैं। उत्खनन कार्य या उत्खननकर्ता बीबी लाल ने 1957 और 58 के बीच में इसका उत्खनन कार्य किया है। उत्खनन के फलस्वरूप आर्य संस्कृति से जुड़ी सभ्यता उद्घाटित हुई है, जिसे बनास संस्कृति कहते हैं।
ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। मकान की दीवारें जो कच्ची ईंटों की होती थी, दीवार के मध्य अनाज भरने की कोठी व चूल्हे के अवशेष मिले हैं, मोस्ट है। पक्की ईंटों की दीवारें भी मिली हैं। यहाँ से 5 प्रकार के मृतभांड मिले हैं। मिट्टी के खिलौने, मोस्ट है। मिट्टी के खिलौने, हाथी, ऊँट, कुत्ते की आकृति के यहाँ पर खिलौने मिले हैं। पत्थर की गोलियाँ मिली हैं यहाँ पर गिलुन सभ्यता में। हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली है गिलुन सभ्यता में। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। एक मटके में गेहूं के दाने मिले हैं गिलुन सभ्यता से। ताम्र के बने अस्त्र भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये थी हमारी गिलुन सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो कि नीम का थाना सीकर में स्थित है, भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसको आ चुका है कई बार ये क्वेश्चन कि भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जो कि नीम का थाना सीकर में है। नीम का थाना सीकर में ये है गणेश्वर सभ्यता। इसका उत्खनन करता रतनचंद्र अग्रवाल। यहाँ से तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। यहाँ से तांबा हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। यहाँ पत्थर के बांध भी बनाए गए हैं। मोस्ट है ये पत्थर के बांध कहाँ बनाए गए हैं, तो गणेश्वर सभ्यता। अब आती है हमारी आयर नदी घाटी सभ्यता, जो कि कहाँ है, उदयपुर में है। आयर बेडस नदी के किनारे विकसित हुई है ये सभ्यता। इसके जो उत्खनन करता है वो सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में किए। अब देखिए आयर से आ स्टार्ट हो रहा है, इसका जो उत्खनन करता है वो कौन है, अक्षय। तो आ से ए आप याद रखेंगे। आयर अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में किए। उसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल 1956 में इसका उत्खनन किया। फिर HD साकलिया ने 1961 से 62 के बीच इसका उत्खनन किया। उपनाम क्या है इसका, ताम्रवती नगरी इसको बोला जाता है आयर सभ्यता को। यहाँ बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं, बहुत मोस्ट है ये, आपको ध्यान रखना है। चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ी मिली है। मकान बनाने में ईंट व पत्थरों का उपयोग हुआ है। नालियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। एक से अधिक चूल्हा मिलना संयुक्त परिवार प्रणाली को बताता है। एक से अधिक चूल्हे यहाँ पर मिले हैं। लाल काले मिले हैं मिट्टी के, यानी कि लाल काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तांबे की 6 मुद्राएं, तांबे की कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ मिली हैं। तोल के बाट व माप यहाँ पर मिले हैं। ध्यान रखना है आपको, तोल के बाट और माप आयर सभ्यता से मिले हैं। आयरवासी कृषि करते थे और गेहूं का उपयोग करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। शवों को गाड़ते थे, यानी कि दफनाते थे शवों को गाड़ते थे और दफनाते थे। शव को गाड़ते थे, दफनाते थे। खुदाई में पूजा पात्र मिला है, बहुत मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। खुदाई में क्या मिला है, पूजा पात्र मिला है। मृतकों को आभूषण व गहनों के साथ दफनाते थे, बहुत मोस्ट है। कौन सी सभ्यता में मृतकों को आभूषण व गहनों के साथ दफनाते थे, तो आपको याद रखना है आयर नदी घाटी सभ्यता है ये। अब आती है ईसरवाल, और ईसरवाल भी कहाँ है, उदयपुर में। लोहा गलाने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। 5 स्तरों पर बस्तियाँ होने के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। ईसरवाल जो कि उदयपुर में है, और यहाँ पर जो मोस्ट है वो क्या है, लोहा गलाने का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। और क्या क्या मिला है ईसरवाल में, उत्खनन में लोहे के माल, लोहे अयास, मिट्टी में प्रयुक्त होने वाले पाइप यहाँ पर मिले हैं। मौर्य, शुंग व कुषाण काल में यहाँ लोहा गलाने का कार्य होता था, बहुत मोस्ट है ये पॉइंट। किसके काल में, ईसरवाल में लोहा गलाने का कार्य होता था, तो याद रखना है मौर्य, शुंग और कुषाण काल में यहाँ लोहा गलाने का कार्य होता था। उत्खनन में हड्डियाँ व ऊँट के दांत मिले हैं, बहुत मोस्ट है। मकान पत्थरों से बनाए जाते थे, याद रखना है आपको, पत्थरों से यहाँ पर मकान बनाए जाते थे ईसरवाल उदयपुर में। बैराट की सभ्यता बहुत मोस्ट है, ये सभ्यता आपको याद रखनी है, बहुत मोस्ट है ये बैराट की सभ्यता। कोटपूतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में है। इसके जो उत्खनन करता है दयाराम साहनी, जो कि 1937 में इसकी उत्खनन किया था। नीलचंद बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962 से 63 के बीच में इसका उत्खनन कार्य किया।
प्रमुख बिंदु मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट। साक्ष्य क्या क्या मिले? बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पर सिंधु घाटी के समकालीन एवं मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है आपको, बैराट में है बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी। भवनों, मठों, स्तूपों एवं मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ 6 से 7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला है। बहुत मोस्ट है, आपको ध्यान रखना है ये दोनों पॉइंट, बीजक की पहाड़ी वाला और 6-7 कमरों का खंडरनुमा भवन मिला है, ये बहुत मोस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं, बहुत मोस्ट पॉइंट है ये। 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेडर की मानी जाती हैं। मुद्राएं सूती कपड़े में बंधी मिली हैं, बहुत मोस्ट है ये, सूती कपड़ों में बंधी मिली हैं मुद्राएं तब भीलवाड़ा के। इसके जो उत्खनन करता हैं वो हैं, किनके निर्देशन में इनका उत्खनन कार्य हुआ है? उत्खनन स्थल महासत्य नामक स्थान पर उत्खनन स्थल है इनका, और उत्खनन करता है डॉक्टर VN मिश्र, जिन्होंने 1967 से 1970 के बीच इनका उत्खनन किया। इनके निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। सभ्यता के 3 स्तरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मृत शरीर का ढांचा मिला है, बहुत मोस्ट है। मृत शरीर का ढांचा कहाँ मिला है? तो याद रखना आपको बागुर की सभ्यता भीलवाड़ा से मिला है, जो कि कोठारी नदी के तट पर विकसित हुई है। ढांचा मिला है जिसे अपने निवास पर ही पश्चिम से पूर्व दिशा में दफनाया गया था। आवास के लिए पत्थरों के साथ ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये भी पॉइंट मोस्ट है। अब पढ़ते हैं हम रंगमहल सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ में है। प्राचीन सरस्वती व द्रति नदी घाटी किनारे विकसित हुई है। उत्खननकर्ता 1952 और 1954 के बीच में स्वीडन की पुरातात्विक श्रीमती हन्ना रिड के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ है, बहुत मोस्ट है। हन्ना रिड कई बार पूछ लिया गया है, रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किसके समय में हुआ है, तो आपको याद रखना है श्रीमती हन्ना रिड के निर्देशन में 1952 से 54 के बीच में इसका उत्खनन कार्य हुआ है। यहाँ से घंटाकार मृद पात्र, टोंटीदार घड़े, बर्तन के ढक्कन, दीपदान, धूपदान बहुत मोस्ट है, ये सारे के सारे बहुत मोस्ट है। और रंगमहल सभ्यता है भी मोस्ट। पात्रों पर मानव तथा पशु आकृतियों के चित्र मिले हुए हैं। कुषाण शासक के सिक्के, मिट्टी की मोहरें भी यहाँ पर प्राप्त हुई है, तो मोस्ट पॉइंट हैं ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी नगरी की सभ्यता, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, बेडच नदी के तट पर स्थित है। नगरी को पाणिनि की अष्टधाई में उल्लेखित है, जिसमें मध्यमिका माना जाता है। नगरी को क्या माना जाता है? मध्यमिका नाम दिया गया है। खोजकर्ता कालाइल है इसके। उत्खननकर्ता RG भंडारकर हैं, जिन्होंने 1919 और 20 के बीच में उत्खनन कार्य किया। KB सौंदरराजन, जिन्होंने 1961 और 1962 के बीच में इनका उत्खनन कार्य किया। और मिला है लोहे के तीर, कृष्ण परिमार्जित मृदपात्र, मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ, सुनारीवासी भोजन में चावल का उपयोग करते थे, चावल का यूज़ करते थे, चावल खाते थे। यहाँ की बस्तियाँ वैदिक आर्यों ने बसाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आती है रैन की सभ्यता, जो कि कहाँ है? टोंक में है। इसके उत्खननकर्ता KN पुरी है, जिन्होंने 1938 और 1940 के बीच में इसका उत्खनन कार्य किया। मिट्टी के मकान, लोहे उपकरण, अनाज के दाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं रैन टोंक से। यहाँ अपोलोडस का सिक्का तथा इंडसनियस सिक्के प्रमुख प्राप्त हुए हैं, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सेल खड़ी की एक डिबिया मिली है, जिनमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे, बहुत मोस्ट है। अत्यधिक मात्रा में लोहे के औजार मिलने से रैन को राजस्थान का टाटानगर कहते हैं, ये भी मोस्ट पॉइंट है। राजस्थान का टाटानगर रैन टोंक को बोला जाता है। रैन में पगड़ी पहने स्त्री की मृण मूर्ति भी मिली है, जो कि बहुत मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। रैन से पगड़ी पहने हुए स्त्री की मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। नेक्स्ट देखते हैं जोधपुरा की सभ्यता, जो कहाँ है? कोटपुतली भैरोड में स्थित है। नलियासर की सभ्यता जयपुर जिले में है। नलियासर से हमें क्या क्या मिला है? गुप्तकालीन चांदी के सिक्के मिले हैं,
याद रखना है आपको। गुप्तकालीन चांदी के सिक्के नलियासर की सभ्यता जयपुर ज़िले से मिले हैं। स्वर्ण निर्मित सिंह सर मिला है। स्वर्ण निर्मित सिंह का क्या मिला है? सिर मिला है। मिट्टी के बांट मिले हैं, ध्यान रखना है आपको। झुनझुने, तलवार, पूजा पात्र मिला है। मिट्टी के आभूषण मिले हैं, बहुत मोस्ट है। मिट्टी के आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो नलियासर की सभ्यता जयपुर ज़िले से मिले हैं। सिलबट्टे मिले हैं। हड्डी के पासे मिले हैं, बहुत मोस्ट है। कांसे के कड़े मिले हैं, ये भी बहुत मोस्ट है। तो आपको याद रखना है नलियासर की सभ्यता जयपुर ज़िले से हमें गुप्तकालीन चांदी के सिक्के, स्वर्ण निर्मित सिंह का सिर मिला है, मिट्टी के बांट मिले हैं, झुनझुने, तलवार, पूजा पात्र मिला है, मिट्टी के आभूषण मिला है। मोस्ट पॉइंट है मिट्टी के आभूषण कहाँ से मिले? सिलबट्टे मिले हैं, हड्डी के पासे मिले हैं और कांसे के कड़े मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि बहुत ही आराम से हमने आपको बताई है। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं किया और पूरी की पूरी सभ्यताएं आपको इस वीडियो में बता दी गई हैं। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो उपलब्ध करवा सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।